मंजिलों का पीछा करो, रास्तों से मत डरो, कभी किसी के ख्वाब बनो तो कभी खुद के भी बनो। हमें अक्सर ये सवाल होता है कि लड़की सेट नहीं होती, लड़की के सच्चे प्यार को हम समझ नहीं पाते। अगर समझ पाते तो हम उसको कैसे पाए। ये सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में मिलेंगे। तो चलिए अब पार्ट 1 देखते हैं, जिसमें सच्चे प्यार के कुछ संकेत हैं। नंबर 5 पे है रिस्पेक्ट वो कितनी देते हैं। ये बहुत ही बड़ी चीज़ है और बहुत ही बार बार समझने वाली चीज़ है। देखिए, जब भी आप झगड़ते हुए किसी को देखेंगे तो कुछ ऐसी चीज़ें वो नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो एक बाउंड्री के बाहर है। वो रिस्पेक्ट नहीं खोनी है, चाहे आप उनसे झगड़ा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, उनको हाथ पकड़ के कहीं पे टहलाने ले रहे हैं। तो ये जो रिस्पेक्ट देने का एटीट्यूड है, ये दिखाता है ये सच्चा प्यार है। क्योंकि रिस्पेक्ट कोई आम आदमी नहीं दे सकता, जिसमें ईगो है वो नहीं दे सकता। नंबर 4 पे सेक्रीफाइसेस। देखिए, सेक्रीफाइसेस का मतलब है कि सामने वाले के लिए कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करना, कुछ चीज़ें छोड़ना, मन पसंदीदा चीज़ों का भी त्याग करना, ये है सेक्रीफाइस, ये सच्चा प्यार। देखिए, सिर्फ सामने वाले का सच्चा प्यार देखना है और सिर्फ वही सेक्रीफाइस कर रहे हैं और आप नहीं कर रहे तो आपका भी सच्चा प्यार नहीं है। आप दोनों एक दूसरे के लिए कर रहे हैं तो ये रिश्ता सच्चा प्यार वाला है। ये रिश्ते को बहुत ही अच्छे से आप रख सकते हैं, अच्छे से एक दूसरे के साथ ज़िंदगी बिता सकते हैं। ये सच्चा प्यार करने वाला संकेत है। नंबर 3 पे, जब भी आप एक दूसरे के साथ होते हैं तब आप अपने हिसाब से जी सकते हैं। जैसे कहते हैं बी योर सेल्फ, तो वैसा अंदर का जो आपका आत्मा कहता है वो ज़िंदगी आप एक दूसरे के साथ अगर जी सकते हैं तो मतलब कि आपने बहुत ही अच्छे से इस रिश्ते की कंडीशंस को बनाया है। एक दूसरे पे एक दूसरे का हक जमाया नहीं है, गुलामी नहीं है, आज़ादी है। और यही आज़ादी से एक दूसरे के साथ आप जी सकते हैं। अगर इतनी फ्रीडम आपके रिश्ते में है, आप अपनी अंदर की सच्चाई के साथ, दिखावे की नहीं, सच्चाई के साथ आप जी सकते हैं। जैसे आपको देर रात तक घूमना पसंद है, घर में माहौल हो या ना हो, रिश्ते में जो भी हो, लेकिन आप एक दूसरे को समझते हैं कि मुझे चाहे 10 बजे सोना पसंद है लेकिन मेरे पार्टनर देर रात तक घूमना पसंद करता है, तो आप वैसे जीते हैं। तो ये सच्चे प्यार का संकेत है। नंबर 2 पे आप एक दूसरे के साथ सेफ फील करते हैं। देखिए, जब भी सेफ्टी की बात आती है तब हम 10 में से कोई एक आध दो को ही हम ज़्यादा सेफ़ मानते हैं। सेफ़ का मतलब है कि इमोशनली, मेंटली, कई बार फिज़िकली। तो ये सेफ्टी अगर आपको अपने पार्टनर के साथ या एक दूसरे के साथ फील आती है, आपको अच्छा लगता है एक दूसरे के साथ सेफ्टी के वाइज, तो ये एक सच्चे प्यार का संकेत है। और ऐसा संकेत आपको समझना चाहिए, क्योंकि ये कोई आम बात नहीं है। नंबर 1 पे आप एक दूसरे की बातों को सुनते हैं, और वो भी अंडरस्टैंडिंग और इंटरेस्ट के साथ। हाँ, ये बहुत ही बड़ी बात है। लोग सुनते तो है लेकिन अपना काम करते हैं, हाँ 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 करते रहते, बीच में जैसे दिखावा करते हैं कि हाँ हमने आपकी बात सुनी। फिर बाद में जब 2 दिन बाद वो बात निकलती है तो कहता है कि आपने तो मुझे कहा ही नहीं। लेकिन आप तो एक्सेप्ट करेंगे नहीं कि मैंने सुना नहीं। लेकिन सच्चा प्यार करने वाले एक दूसरे की बातों को सुनते हैं। जब भी बैठते हैं, चाहे आधा घंटा ही बात करें, लेकिन आधा घंटा फ्रूटफुल टॉकिंग होती है कि एक दूसरे की बात सुने, ध्यान से समझते हैं। तो ये सच्चे प्यार का संकेत है। इसमें से 3 या उससे ज़्यादा होने चाहिए, जैसे कि रिस्पेक्ट एक दूसरे के लिए, सेक्रीफाइसेस, एक दूसरे की सच्चाई के साथ जीना, सेफ्टी फील आपको कितनी होती है, और एक दूसरे को सुनना। इसमें से 3 या उससे ज़्यादा होनी चाहिए तो सच्चा प्यार है। चलिए पार्ट 2 देखते हैं, जिसमें अब संकेत का पता चल गया आपको। अब आपको कन्वर्जेशन स्टार्ट करना है क्रश के साथ। नंबर 5 पे से हेलो विथ स्माइलिंग फेस। हम हेलो तो कह देते हैं, गुड मॉर्निंग भी कह देते हैं, लेकिन स्माइल चेहरे की नहीं होती तो सामने वाले को उतना अच्छा नहीं लगता। जैसे हम पानी पूरी खाने जाते हैं, ख़त्म करते जब प्लेट, आखिर में अगर वो मसाला पूरी ना दे या चूरमा ना दे तो हमें वैसे पानी पूरी अच्छी लगती है लेकिन कुछ अधूरा अधूरा सा लगता है। वैसा ही कुछ ऐसा है कि अगर आप स्माइलिंग फेस के साथ हेलो नहीं कहते तो उतना इफ़ेक्टिव नहीं होता। नंबर 4 पे टॉक अबाउट द प्लेस ऑफ वेदर। देखिए, तुरंत जब हम क्रश के सामने जाते हैं तो कोई ऐसा तो कोई टॉपिक होता नहीं, लेकिन आप बात कर सकते हैं। या गर्मी हो सकती है, या सर्दी हो सकती है,
या फिर बारिश का माहौल हो सकता है और आप कह सकते हैं कि अच्छा ऐसा है वैसा है, बहुत ऐसा हो गया। तो इससे बातें बढ़ेगी, इससे आप एक बात का स्टार्ट, कन्वर्जेशन का स्टार्ट कर सकते हैं। नंबर 3 पे है कॉम्प्लीमेंट्स। ये बहुत ही बड़ी चीज़ है, ये जड़ी बूटी है उनको खींचने के लिए। उनको कह सकते हैं अच्छी ईयरिंग्स हैं, अच्छे हेयर आपके दिख रहे हैं, आपने कपड़े अच्छे पहने हैं, अच्छा आज ये कलर में आप जच रहे हैं। और ये जो चीज़ है जिसे आप कह रहे हैं कि कॉम्प्लीमेंट में, वो जेन्युइन भी लगनी चाहिए, कुछ भी मत बकते रहना। उनको भी पता है कि वो उनके बालों पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते, उनके बाल अच्छे नहीं, फिर भी आप तारीफ़ कर रहे हैं, तो ये पागलपन होगा। तो ज़रा संभल के सोच समझ के कौन सी चीज़ की तारीफ़ करने, ये भी आपको जानना चाहिए। नंबर 2 पे है टेक हेल्प ऑफ क्वेश्चंस। ये भी एक बढ़िया है कन्वर्जेशन स्टार्ट करने के लिए। जैसे हम कई वीडियोस में बताते हैं, आप लव टिप्स चैनल पे जाके देख सकते हैं हमारे, उसमें हम बताते हैं कि कैसे सवाल पूछने अलग अलग, तो उसकी मदद ले सकते हैं। आप पूछ सकते हैं कि आप जीवन में क्या करना चाहते हैं। अगर उतनी गहराई में नहीं जाना चाहते तो आप पूछ सकते हैं कि अच्छा आपने इस इंटरेस्ट के बारे में आपका क्या ख्याल है। अगर आप लाइब्रेरी में जाते हैं, अच्छा ये बुक पढ़ते हैं, इसके बारे में, ऐसा पूछ कर आप आगे बढ़ सकते हैं। नंबर 1 पे है उनकी मदद मांगना। ये भी एक बढ़िया तरीका है, ज़बरदस्त तरीका है। देखिए, एक होता है कि मदद करने के लिए कुछ लोग उत्सुक होते हैं, और एक होता है कि मदद मांगने के लिए। आप मदद मांगते हैं और अगर वो आप में इंटरेस्टेड है तो उनको मदद करने के लिए बहुत ही अच्छा लगेगा। और वो भी मदद मांगना उनके इंटरेस्ट के सब्जेक्ट में। जैसे समझ लिए कि कोई मैथमेटिक्स का एग्जाम्पल आपसे नहीं हो रहा है और आपको पता है कि उनका मैथ्स बहुत ही अच्छा है, उनको बहुत ही पसंद है, और जैसे ही आप उसके बारे में पूछते हैं तो उनको बहुत ही अच्छा लगता है, वो मदद करने के लिए आते हैं। तो इस तरह से क्रश के साथ कॉन्वर्जेसन आप स्टार्ट कर सकते हैं। आप स्माइलिंग फेस के साथ हेलो कह सकते हैं, जो एक कॉमन चीज़ है। वेदर या प्लेस के बारे में बात कर सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट दे सकते हैं, क्वेश्चंस की हेल्प ले सकते हैं और उनकी मदद मांग सकते हैं। अब तीसरे पार्ट में देखेंगे, सच्चे प्यार का पता चला, कन्वर्जेशन भी हो रहा है, अब लड़की के साथ अच्छा रिश्ता बनाना है, तो उसके कुछ तरीके देखते हैं। नंबर 5 पे स्वाभिमान। आत्मविश्वास के साथ उसके पास जाने का प्रयास करें, अच्छे खड़े रहना, अच्छी बॉडी लैंग्वेज, आंखों से आंखें मिलाना, स्पष्ट भाषा में बात करें। अब कुछ लोग कहेंगे हमें उतना अच्छा बोलना नहीं आता, लेकिन आप जो पॉइंट कहना चाहते हैं वो क्लैरिटी के साथ बोलेंगे तो सामने वाले के दिल को बात छू लेगी। क्योंकि आप अगर सच बोलेंगे, कभी घुमा फिरा के अपने स्वार्थ के लिए बात नहीं करेंगे, तो आपका आत्मविश्वास दिखेगा। सटीक बात करने वालों का हमेशा स्वाभिमान दिखता है, जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ रहती है। नंबर 4 पे हाइजीन रहना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए, लड़कियां अक्सर वो चीज़ें पसंद करती हैं जो साफ़ सुथरी हो, जो दिखने में अच्छी लगे, एक फीलिंग आए अच्छी। हम ठीक ठाक अगर जगह ना हो तो उस जगह पे हम खाने के लिए नहीं जाते, ऐसे इंसान से मिलना पसंद नहीं करते। लेकिन जो हाइजीन है, एकदम क्लीन दिखता है। मैं ये नहीं कहता महंगी चीज़ों का इस्तेमाल, मैं ये कह रहा हूँ कि साफ़ सुथरे कपड़े हो, चेहरा साफ़ हो, हाथ साफ़ हो, ठीक ठाक आपने अगर जूते पहने तो वो साफ़ सुथरे हो। इससे एक अलग पर्सनालिटी होती है और इससे लड़कियाँ सेट होने में आसानी होती है। नंबर 3 पे परफ्यूम का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी एक बहुत ही अच्छा तरीका कह सकते हैं आप। देखिए, परफ्यूम महंगा नहीं, लेकिन परफ्यूम की चॉइस कैसी है ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट। आपने अगर परफ्यूम डाला है और सामने वाला कहता है कि कौन सी कंपनी का है, कहाँ से लिया, तो आपके पैसे वसूल है। लेकिन आपने महंगा भी परफ्यूम डाल दिया लेकिन कोई पूछ नहीं रहा है, तो उसका मतलब क्या। तो एक परफ्यूम की सुगंध, इससे लड़की अट्रैक्ट होती है। कम से कम आप उनके पास जाते हैं तो आपके अगर पसीने की बू है तो उनकी तरफ नहीं जाती, आपके परफ्यूम की स्मेल के कारण, जिससे एक फ़ायदा होता है। नंबर 2 पे उनकी बातों को उनको स्टार्ट करने का मौका दें। कई बार क्या करते हैं हम, लड़की सेट करने के चक्कर में सामने वाले को जाकर इतने सवाल पूछ लेते हैं बार बार, वो परेशान हो जाते हैं। कई बार सामने वाला जवाब देने के लिए तैयार नहीं है, वो इरिटेट फील करता है, फिर भी वो बार बार आपको फिर कहता है, मना करता है, फिर भी आप सुधरते नहीं।
तो उनको स्टार्ट करने की अगर आप माहौल बना देते हैं सिर्फ कि वो आकर बोले, आप उनकी बात सुने, तो एक अलग ही फीलिंग आएगी उनको भी और आपको भी, और वो आपके करीब आ सकते हैं। नंबर 1 पे शो ऑफ मत करें, जैसे वैसे बने रहे। ये सबसे बड़ी टिप है। जैसे ही आप ज़्यादा शो ऑफ करने की कोशिश करते हैं, आप दिखावा करते हैं, अपने आप को बढ़ चढ़ कर दिखाते हैं कि आप इतने पैसे वाले नहीं, लेकिन पैसे वाले ठाट दिखाते हैं। आप उतने पढ़ाई में होशियार नहीं है, फिर भी दिखाते हैं, तो आज नहीं तो कल फंसेंगे। तो जो है वो बने रहे, ज़्यादा दिखावे की दुनिया में मत जाइए। शो ऑफ से क्या है, आज नहीं तो कल अगर लड़की को पता लगा कि आपने झूठ बोला है तो उनका दिल ज़्यादा टूटेगा। पहले से ही आप जैसे वैसे बने रहे, अगर उनको पसंद करना ही है, एज इट इज़ आपको पसंद करेंगे। तो ये 5 अलग अलग टिप्स है जिससे लड़की सेट करने में आसानी हो सकती है। हाइजीन रहना, स्वाभिमान रखना, मतलब अभिमान नहीं स्वाभिमान, परफ्यूम का इस्तेमाल करना, उनको बात स्टार्ट करने का मौका देना, और एक अच्छा व्यवहार उनके साथ कॉन्फिडेंस के साथ।